बैन नहीं हो रहा है, मतलब मुझे बैन करना है। एक्ट्रेस उर्फी जावेद, जो सुर्खियां बटोरना अच्छी तरह जानती है, अक्सर अपने बोल्ड कपड़ों, डिफरेंट स्टाइल के फैशन की वजह से गॉसिप में बनी रहती है। इतना ही नहीं, वो अपनी पर्सनल लाइफ के कई सीक्रेट भी शेयर करती रहती है। जिंदगी से जुड़े नए नए खुलासे करने की वजह से उर्फी काफी चर्चा में बनी रहती है। उर्फी जावेद ने बिग बॉस को लेकर कुछ ऐसा ही बड़ा खुलासा किया है जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। तो चलिए हम बताते हैं उस सनसनीखेज खुलासे के बारे में। बिग बॉस OTT फेम उर्फी जावेद अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी काफी एक्टिव रहती है। उर्फी आए दिन अपनी फोटोज और वीडियोज इंटरनेट पर फैंस के साथ शेयर भी करती रहती है। इतना ही नहीं, अपनी इसी आदत की वजह से उन्हें अक्सर ट्रोलिंग का शिकार भी होना पड़ता है और खासकर वो अपने आउटफिट और ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर बनी रहती है। इसी बीच अब उर्फी एक बार फिर चर्चा में बनी हुई है, लेकिन इस बार वो अपने ड्रेसिंग सेंस की वजह से नहीं, बल्कि बिग बॉस को लेकर चर्चा में है। अरे आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि वो बिग बॉस में फिर से आने वाली है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन दोस्तों, बिग बॉस की वजह से लाइमलाइट में आने वाली उर्फी बिग बॉस के घर को लेकर एक बड़ा बयान देती है। अब आप सोच भी रहे होंगे और एक्साइटेड भी हो रहे होंगे कि उर्फी जावेद ने बिग बॉस से जुड़ा ऐसा क्या खुलासा कर दिया। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते हैं कि उर्फी जावेद बिग बॉस OTT का हिस्सा बनी थी। वो शो से बाहर होने वाली पहली कंटेस्टेंट थी, लेकिन जब बिग बॉस के घर से उर्फी बेघर हुई तो उन्होंने काले राज का खुलासा कर दिया। उर्फी जावेद का एक अनदेखा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसे कभी ऑफिशियली नहीं दिखाया गया था। इस वीडियो में उर्फी ने दावा किया कि बिग बॉस OTT के घर में 2 घंटे तक हो चुका है। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब एलिमिनेशन से बचने के लिए उर्फी जावेद को 45 मिनट तक लाइव परफॉर्मेंस करनी थी और उन्होंने शो में बने रहने के लिए ऐसा भी किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिस वजह से मेकर्स को उनके वीडियो डिलीट करना पड़ा। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उनके इस बयान के बाद काफी बवाल खड़ा हो गया था। उर्फी ने कहा कि यहाँ ऑन कैमरा हो चुका है। तभी प्रतीक सहजपाल ने उन्हें बीच में टोकते हुए पूछा कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है। तब उन्होंने कहा कि तुम क्या कह रहे थे जब ये सब हो रहा था? यहाँ पर 2 बंदर जब कर रहे थे तब तुमने नहीं देखा? उर्फी की बात सुनकर प्रतीक के भी होश उड़ गए। प्रतीक बस अपना माथा पीट कर रह गया। उर्फी के इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर लोगों के अलग अलग रिएक्शन दिए गए। कई लोग उर्फी को ट्रोल कर रहे थे और उनकी ओर से किए गए एक मजाक को घटिया बता रहे थे। शो से बाहर आने के बाद उर्फी जावेद ने पहली बार प्राइवेट लाइफ पर भी बात की थी। इन्होंने बताया कि टीवी इंडस्ट्री में कदम रखना इनके लिए कितना मुश्किल था। इनके परिवार वालों ने उन्हें मुश्किल समय में बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। इन्होंने कहा था कि घर में रहने के दौरान प्यार भरी कोई यादें नहीं है, जब वो सिर्फ एक स्कूल के स्टूडेंट थी। कुछ लोगों ने उनकी तस्वीरें एडल्ट वेबसाइट पर डाल दी थी, जिसके बारे में उनकी फैमिली और रिश्तेदार को भी पता चल गया था। उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े होने के बजाय उनके पिता ने 2 साल तक उनका फिजिकली और मेंटल तौर पर डोमिनेट उन्हें किया था। इसके अलावा उर्फी ये भी कह चुकी है कि वो किसी भी मुस्लिम से शादी नहीं करेंगी। यही नहीं, उन्होंने अपने फैसले के पीछे की वजह भी इंटरनेट पर शेयर की है। एक इंटरव्यू के दौरान उर्फी ने कहा कि मुस्लिम आदमी हमेशा अपनी औरतों को काबू में रखना चाहते हैं और यही वजह है कि वो इस्लाम में यकीन नहीं करती। उन्होंने आगे कहा कि मुझे ट्रोल करने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम ही होते हैं। मेरे खिलाफ किए गए ज्यादातर नफरत भरे कमेंट भी उन्हीं के होते हैं। उन लोगों को लगता है कि मैं इस्लाम की इमेज खराब कर रही हूँ, इसलिए वो मुझसे नफरत करते हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी धर्म को फॉलो नहीं करती। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि वो किससे प्यार करती हैं, किससे शादी करेंगी। उर्फी का कहना है कि किसी भी धर्म को थोपा नहीं जाना चाहिए। सब लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आजादी होनी चाहिए। उर्फी ने बताया कि मेरे भाई बहन भी इस्लाम को मानते हैं, लेकिन मैं इसे नहीं मानती और न ही उन्होंने मुझ पर कभी इसका दबाव बनाया। उन्होंने कहा कि कोई भी अपनी पत्नी और बच्चों को धर्म अपनाने का दबाव न डाले, ये दिल से आना चाहिए, वरना ना आप खुश रहोगे और ना ही अल्लाह। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि वो इन दिनों भगवत गीता पढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म के तार्किक पक्षों के बारे में और ज्यादा जानना चाहती हूँ। मुझे किसी भी चीज की अति से बेहद नफरत है, इसलिए मैं इस पवित्र किताब से अच्छी बातें ढूंढना चाहती हूँ।